नमस्कार दोस्तों। आज ध्यान या मेडिटेशन इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान हमारे दिमाग का विचारों से शून्य हो जाना, यही पूर्ण ध्यान की परिभाषा है। यानी अवर माइंड विदाउट थॉट्स। हम ध्यान में इसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा माइंड हमेशा एक्टिवनेस में है। हमेशा हम कुछ, अगर हम सोए नहीं हुए हैं, हम जाग रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो एक्टिविटी फ़िज़िकल भी हो सकती है, हम कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, है ना, जैसे गार्डनिंग या कुकिंग या सिलाई करना या कोई भी काम जो हम अपने हाथ या पैरों को इस्तेमाल करके करते हैं, वो काम फिज़िकल एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बैठे भी हैं, जैसा मैं अभी आप लोगों के समक्ष बात भी कर रहा हूँ, तो ये भी एक काम ही है। एक्टिव हूँ मैं इस समय। मेरा ब्रेन जो है वो एक्टिव है, मैं काम कर रहा हूँ कुछ। तो मेरे मन में या मेरे माइंड में कुछ थॉट्स प्रोसेस हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ और आप लोगों के समक्ष हूँ। तो ये भी एक एक्टिविटी है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। ध्यान मतलब जब आप सिर्फ हों, आपका होना, लेकिन उसमें उस समय कोई थॉट प्रोसेस ना चल रहा हो। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। शुरुआत में जैसे ही आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं किसी योगा पोस्चर में, या ऐसे भी जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैं ध्यान में जाऊं, ध्यान करूं, तो उसमें आप बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ब्रेन अचानक से किन्हीं विषयों को में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कुछ ना कुछ। चाहे हम अपने पास्ट में चले जाएं, हम अपने साथ हुई किसी घटना को सोचने लगें, या किसी अपने फ्रेंड के बारे में, या अपने स्कूल लाइफ के बारे में, या अपने वर्किंग ऑक्यूपेशन के बारे में हम सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हम पास्ट में जा कर के और उन चीज़ों को सोच सकते हैं। या फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, हम किन्हीं प्लानिंग्स में उलझ जाते हैं, किन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी रूपरेखा तैयार करने में लग जाते हैं। तो मतलब हम प्रेजेंट में उस समय हम नहीं रहते हैं। हम जब प्रेजेंट में नहीं हैं तो हम या तो पास्ट में होंगे या फ्यूचर में होंगे। उस समय हम या तो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो मतलब हमारा ब्रेन दोनों ही कंडीशन में एक्टिव रहेगा। हम दोनों ही कंडीशन में हमारे विचार श्रृंखला मतलब बाधित रहेगी, और हम अपने विचारों में ही उलझे रहेंगे। ध्यान में जाना यानी मेडिटेटिवनेस जो है वो है विचारों से कंप्लीट रूप से रहित हो जाना, विचार शून्यता। या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है, जब वो उस समय उसका अगर नामकरण भी नहीं हुआ है, लोग तो उसके परिवार में अब वो उसका नाम रखेंगे। तो वो जब आया है तो वो एक तरह से मेडिटेटिव स्टेट में है, थॉटलेस प्रोसेस में ही है। अब विचार श्रृंखला उसकी बनेगी, हम उसको नाम देंगे, हम उसको पहचान देंगे, हम उसको अपने संस्कार देंगे पूरे कि उसको कैसे रहना है, किस ईश्वर की पूजा करनी है, या किस तरह की इसकी स्कूलिंग होगी। तो हम अब जो भी डेटा उसको देंगे, वो अब उसके उस पैदा होने की कंडीशन में जब उसका ब्रेन था वो बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन धीरे धीरे वो एक्टिव होगा, और अब हम उसके अंदर उसकी पहचान का डेटा उसमें डालेंगे। तो अब हम एक तरह से उसके जो सहज जीवन की पद्धति थी, हम उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। वो ऐडिंग ही एक तरह से उसके उसकी सहज स्थिति को ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑक्यूपाई करने के बाद अब वो उस सहज स्थिति को बड़ा ही मुश्किल से अनुभव कर पाएगा जब वो पैदा हुआ था, वो वाली स्टेट। इसीलिए मैंने शास्त्रों में एक टर्म यूज़ किया है, वो है द्विज। द्विज का मतलब होता है कि
अपने ध्यान के द्वारा या अपने साधना के द्वारा आप अपने पुराने जितने भी संस्कार थे उनको जला दें, उनको नष्ट कर दें और एक तरह से आपका फिर से नया जन्म हो कॉन्शियसली। वो अपनी आपकी अपनी चेतना जो है उस जन्म को का निर्माण करती है, जिसमें आप अपने पुराने पिछले पूरे डाटा से जो भी आपको आपके परिवार से मिला है, आपके समाज से मिला है, वो पूरा डाटा आप उसको डिलीट करते हैं और एक नए सिरे से जीवन में कदम रखते हैं। तो वो चीज़ जो है वो द्विज कहलाती है। द्विज का मतलब होता है हम अपनी सहज स्थिति में पहुंच जाएं, अपने बीइंग पर, अपने सेंटर को जान लें कि हम कहाँ से आए हैं और बाकी हमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो बाहरी हैं, सारी चीज़ें बाहरी हैं। हमारी पूरी आइडेंटिटी ही हमारे ऊपर एक तरह से मान के चलिए थोपी गई है। जैसे ये कमरा है, कमरा किसी के घर में भी जो भी कमरा है, वो कमरा जब बना हुआ है तो वो उसकी में सिर्फ स्पेस है, लेकिन उस कमरे के में बनने के बाद अब हम उसमें जो भी फर्नीचर या जो भी बेड वगैरह उसमें डालते हैं या चेयर्स डालते हैं, है ना, मेज रख देते हैं या उसको अलग अलग तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके हम उसमें उस स्पेस को हम अपने सामान से भर देते हैं। तो वो जो सामान का भर दिया जाना है वही उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी रूम की। लेकिन वो जो रूम का जब वो बना था, वो जो स्पेसिंग थी, वो स्पेस ही एक तरह से जब वो सामान से रहित था वो कमरा, तो वो है मेडिटेटिव स्टेट। यानी कि उसमें किसी भी तरह की क्लटरिंग नहीं थी, कोई भी किसी भी तरह का जो है उसमें स्पेस का जो है वो कॉन्स्ट्रेंट नहीं था, वो सिर्फ स्पेस था। तो उसी तरह हमारा ब्रेन, जब हम थॉट्स के प्रोसेस में नहीं हैं, हम कुछ भी से सोच नहीं रहे हैं, हम किसी एक्टिविटी में नहीं रहे, तो थॉटलेस प्रोसेस जो माइंड का प्योर स्पेसिंग है, सिर्फ स्पेस को हम फील करें, उसमें किसी तरह का थॉट ना हो, तो यही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। हालांकि इसको पाना बहुत मुश्किल काम है। शुरुआत में अगर हम जस्ट स्टार्टिंग करें तो ध्यान में जाते ही हमें बल्कि एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा विचार आते हैं, लेकिन वो आएंगे ही और फिर उसको हमें अवॉइड करते चले जाना है धीरे धीरे करके, और फिर हम ध्यान को धीरे धीरे करके समझ पाएंगे कि थॉटलेस जो है वो प्रोसेस क्या है। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल हम नया नया ख़रीदते हैं तो उसमें कोई डेटा नहीं होता, फिर हम धीरे धीरे उसमें अलग अलग डेटा डालते हैं, अलग अलग तरह के ऐप इंस्टॉल कर रखते हैं, फिर उसमें हम फ़ोटोज़ इंस्टॉल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, कहीं पे भी हम जा रहे हैं आ रहे हैं तो वहाँ के हम सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो वो जितना भी डेटा हम मोबाइल में डाल रहे हैं तो वो उसके उस स्पेस को जाके ऑक्यूपाई करेगा। तो अब वो मोबाइल लास्ट में हो सकता है हैंग भी कर जाए। तो ये जो हैंगिंग कंडीशन है, यही है डीमेडिटेटिव स्टेट। ये है ध्यान में ना होना, हैंग कर जाना। हम जब ब्रेन में, हमारा ब्रेन एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है, तो हम ध्यान में नहीं होता है। ध्यान का मतलब उसी डेटा से रहित हो जाना। यानी कि मोबाइल जिस समय ख़रीदा गया था, जब वो डेटा से बिल्कुल ही लेस था, डेटा लेस, तो वो मोबाइल वो अपनी सहज स्थिति में था। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट है। तो इसी तरह बच्चा जब पैदा होता है उसको डेटा लेस होता है, तो वो मेडिटेटिव स्टेट है, यानी उसकी सहज स्थिति है। अब हम उसमें जो भी डेटा डालेंगे तो वो एक तरह से उस क्लटरिंग ऑफ द माइंड होगी, और चीज़ें, अब वो चीज़ों को उन्हीं डेटा के प्रोसेसिंग के अनुसार जज करेगा और उनको देखेगा। तो वो एक तरह का डेटा, एक तरह का चश्मा उसके ब्रेन पे लगा देता है, और वो चीज़ों को सहज देखने के बजाय उस डेटा के थ्रू देखता है। तो इसीलिए वो चीज़ों जो है वो प्योरिटी जो है चीज़ों को समझने की, वो लूज़ हो जाती है। तो ये मेरे पॉइंट थे कि मेडिटेटिवनेस क्या है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।